जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 का जारी हो चुका है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। भारत की रैंक क्या है, कितने देश इसमें शामिल करे गए थे, कौन इसे जारी करता, भारत ने इस पर क्या आपत्ति जताई, सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझने वाले। तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का है ये। और देखो, इसमें जो टोटल जो ये इंडेक्स तैयार करा गया था, इसमें टोटल 127 देश शामिल करे गए। जब ये इंडेक्स तैयार करा गया तो इसमें टोटल 127 देश रखे गए थे। उनकी रैंकिंग फिर तैयार करी गई, बताऊंगा भी एक एक करके। तो देखो, कब से ये जारी करा जा रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो 2006 से जारी करा जा रहा। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता, इसे जारी कौन करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? तो इसे जारी करता है तुम्हारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हिल्फ, ये दोनों मिलकर इसे जारी करते हैं। तो ये याद रखना। अब रैंक की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें जो भारत की रैंक है वो 105 है। बहुत ही, भारत का जो स्कोर था वो 27.3 था। हमसे अच्छी रैंक किसकी आई है? नेपाल की। हमसे अच्छी रैंक किसकी आई है? श्रीलंका की। हमसे बेहतरीन प्रदर्शन बांग्लादेश का रहा, क्योंकि इसकी 84वां स्थान था इसका इस इंडेक्स में। और पाकिस्तान तो हमसे खैर पीछे ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है, अगर पाकिस्तान को छोड़ दे तो बाकी सबने हमसे बेहतरीन प्रदर्शन करा, और हमारी स्थिति बेहद ज्यादा खराब है इस इंडेक्स के मुताबिक। लेकिन अभी देखो इसमें क्या होता, ये जो इंडेक्स तैयार करते हैं ये कैसे तैयार करते हैं, किन पैरामीटर पर तैयार करते हैं? जैसे तुम्हारा रिजल्ट होता वो तैयार होता है तुम्हारे सब्जेक्ट के आधार पे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके आधार पे तुम्हारा क्या होता है? रिजल्ट तैयार होता है, और फिर तुम्हारी भी रैंक आती। तो ये जो इंडेक्स है ये भी, इसमें भी कुछ देखो सब्जेक्ट है, जैसे क्या है? अल्प पोषण। ये देखते हैं कि किसी भी देश में अल्प पोषण कितना, मतलब कुपोषित लोग कितने हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जितनी उन्हें पूरे दिन में कैलोरी की जरूरत होती वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। तो ये पहली चीज तो ये देखते हैं। दूसरा क्या है? बाल कुपोषण को देखते हैं, यानी कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को देखते हैं। अब चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन में भी दो चीजें इन्होंने रखी, कौन कौन सी? एक तो स्टंटिंग चाइल्ड, यानी कि वे बच्चे जिनका क्या है? कद अपनी उम्र के हिसाब से नहीं है, यानी कि जो बोनी रह जाते हैं, नाटे रह जाते हैं, तो वो कितने हैं? और चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि जिनका कद तो सही है लेकिन उनका वजन उनके कद के हिसाब से पूरा नहीं है, तो ये चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन में आता, बाल कुपोषण में आता। तो इन्होंने इसे डिवाइड करके नापा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बाल मृत्यु दर, देखो एक ही हो गया। और तीसरा क्या है? बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में से 5 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते, वो इसके अंदर देखा गया। तो देखो, भारत की जो रैंक थी, अगर हम अल्प पोषण की बात करते, अंडर नरिशमेंट की बात करते, भारत में 13.7% ऐसे व्यक्ति हैं जो अल्प पोषित है, यानी कि अल्प पोषण का शिकार है। जितनी उन्हें कैलोरी प्रतिदिन में चाहिए उतनी कैलोरी वो नहीं जुटा पाते। बस यहीं पर भारत का तकरार है। भारत का कहना यह है, तुम्हारा जो कैलोरी नापने का हिसाब है ना, वो मेरी समझ में नहीं आता। तुम कैलोरी को जिस आधार पर नापते वो हमें अच्छा नहीं लगता। भाई यही लड़ाई है भारत की। तो देखो, भारत की यही क्या है? आपत्ति है। देखो इसमें क्या आ गया, भारत का जो स्कोर रहा वो मतलब 13.7% लोग ऐसे हैं जो अल्प पोषण का शिकार है। और बाल कुपोषण में अगर मैं स्टंटिंग की बात करूं, यानी कि कद कम रह गया जिनका, वो 35.5%। यार तुम ये देखो, जिन्हें आहार सही से नहीं मिलता बचपन में, उनकी हाइट कम रह जाती। तो ये तुम इसे अच्छे से समझ सकते हो। या जैसे चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब जिन्हें अच्छे तरीके से पाला पोसा नहीं जाता, जिन्हें अच्छे तरीके से बचपन में मतलब उनकी खिलाई पिलाई नहीं होती, वो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार होते। यानी कि कुछ का कद तो बढ़ जाता लेकिन वजन नहीं बढ़ता, कुछ का कद ही नहीं बढ़ता, वजन की तो छोड़ दो। तो चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो भारत में 35.5% बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है, यानी कि अल्प विकसित है। क्या है? अल्प विकसित। बात करते हैं अगर चाइल्ड वेस्टिंग की, तो ये क्या है? अल्प पोषित हो गए। कितने हैं भारत में? 18.7% बच्चे ऐसे हैं जो अल्प पोषित है या अल्प पोषण का शिकार है। बात करते हैं हम बाल मृत्यु दर की, तो भारत में 1000 बच्चों में से 2.9% ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते, और वो खाना पीना या अच्छी डाइट की वजह ना मिलने के कारण क्या हो जाते हैं? वो डेथ हो जाती है उनकी, या मर जाते हैं। तो वो कितने हैं? 2.9%। तो ये इस तरीके का इन्होंने एक ये पैरामीटर रखा है, इस तरीके के सब्जेक्ट रखे। इनके आधार पर भारत का जो ओवरऑल स्कोर निकला वो कितना आया? 27.3। भारत का जो स्कोर था 27.3 था। टोटल ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारा क्या होता, 500 में से नंबर आते हैं,
या जैसे टेस्ट होता है 10 नंबर का, उसमें से नंबर आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर रखा गया। देखो इन्होंने क्या करा, टोटल 100 नंबर दिए थे यहाँ पे, 100 नंबर का एक तरीके से समझ लो सब्जेक्ट रखे गए थे। इसमें जो भार था वो कितना था, 100 नंबर का था। और 100 में से इन्होंने बोला कि जिनका क्या है 5 से, जिनका स्कोर 5 से कम आएगा, जिनका ओवरऑल स्कोर जैसे भारत का कितना है 27.3 है, अगर जिनका स्कोर क्या था 5 से कम आता, वो देश अच्छे हैं, वहां पर कोई कुछ दिक्कत नहीं है, वो हंगर की कैटेगरी में नहीं आते। तो ऐसे टोटल 22 देश हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनका स्कोर 5 से कम है। और इसमें एक पड़ोसी देश है हमारा चीन, वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद इन्होंने कैटेगरी और बढ़ा दी, 5 से लेकर 9 तक वो लो कैटेगरी में आते, यानी कि वहां पर भुखमरी है तो लेकिन कम है। फिर इसके बाद इन्होंने 9 से लेकर 19 तक रखा, उसमें क्या है वो मध्यम कैटेगरी है, यानी कि भुखमरी है ना कम है ना ज्यादा है, मॉडरेट टाइप की क्या है भुखमरी तुम मान लो वहां पे। तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे हमारे क्लास में होता है 10 में से जिसके 1 नंबर आ गया वो फेल, 2 आ गए वो भी फेल, 3 नंबर थोड़ा चलो अच्छा करा, 4 थोड़ा और अच्छा, 5 करा चलो बराबर हो गया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेशन करा गया। देखो गंभीर, भारत की स्थिति यहीं पर रखी गई। देखो भारत का स्कोर क्या है 27.3, और गंभीर कैटेगरी में कौन से देश आते हैं जिनका स्कोर कितना है 20 से लेकर 34.9 के बीच में। तो भारत का कितना है 27 है, तो भारत की स्थिति कैसी है, गंभीर है, यानी कि भारत में जो भुखमरी है वो अपने गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके बाद आता चिंताजनक, और इसके बाद आता गंभीर चिंताजनक। इसमें जो कैटेगरी में देश आते हैं वो आते हैं जैसे हाइती जैसे देश हो गए, वो इस कैटेगरी में आते। भारत की अगर मैं बात करूं, इससे पहले जब 2023 में इंडेक्स जारी करा गया था तो टोटल उसमें 125 देश थे, और भारत की जो रैंक थी वो 111 यानी कि 111वीं रैंक थी। तो रैंक तो भारत की सुधर गई, लेकिन क्या हुआ, अभी भी हम किस कैटेगरी में पड़े हैं, गंभीर की कैटेगरी में पड़े हुए हैं। हालांकि मैं एक बात अभी तुम्हें बता दूं, इनका भुखमरी को नापने का पैमाना ही बिल्कुल अलग होता है। इसी चीज को लेकर भारत विरोध करता, और ये इस ऐसे टाइम पर लाया जाता ताकि किसी भी देश की छवि खराब करी जा सके कि भाई तुम्हारे देश में भले तुम कितने सेकी बगाड़ते हो, तुम्हारे देश में क्या है भुखमरी फैली हुई है, तुम्हारे देश में बच्चे क्या है स्टंटिंग का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। तो इस तरीके की अफवाह एक तरीके से फैलाई जाती है। और ये तुम ऐसा समझ लो ना, देखो किसके द्वारा तैयार करा जा रहा है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फ, ये टोटल के ये दोनों क्या है, ये यूरोपियन बेस क्या है एक तरीके से इंस्टीट्यूट है। और ये इनका जो पैरामीटर है वो बिल्कुल अलग है। जैसा हमारा खाना पीना, उस चीज को ये खाना नहीं मानते जो हम खाना खाते हैं, शाकाहारी जो खाना खाते हैं या जो इस तरीके से अनाज की रोटी बनाकर खाते हैं, वो उसे ये खाना नहीं मानते। हमारा देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन इन्हें अब भी हम क्या करते हैं, भूखमरी का शिकार लगते हैं। तो ये इनकी सोच है, ये सोच ही दर्शाती इस हंगर इंडेक्स में। तो दोस्तों इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। अगर तुम्हें देखना कि वाकई में भारत में भूखमरी है या नहीं, तो अपने आसपास के इलाके को देख लो। अगर वहां पर लग रहा बाकी में कि जो बच्चे हैं वो भूखमरी के कारण मर रहे हैं, तो समझ लो ये इंडेक्स सही है और भारत का जो विरोध है वो गलत है। लेकिन अगर भारत विरोध कर रहा है और कोई बच्चा भारत में ऐसा नहीं है जो कुपोषण का शिकार है, 1-2 को छोड़ के कुपोषण का शिकार है, कुपोषण की वजह से मर रहा, तो समझ लो हम सही है, ये इंडेक्स गलत है। दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।